हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स की, और आज यही बोलूँगा, मिल गई भी मिल गई, एक और कंपनी मिल गई। भाई आजकल तो कहना चाहिए ना, बरसात हो रही है IPOs की, जिसके चलते एक और बेहतरीन कंपनी हमें मिली है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ऐसा नज़र आ रहा है। आइए हम बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की। साहब ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी ये जो फाइनेंसिंग करती है अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में फाइनेंसिंग करती है, जिसके चलते ये घरों को बनाने और बाय करने और बनाने के लिए लोन देती है। इसके अलावा ये लोन देती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर फाइनेंस लोन एंड लोन्स टू बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब कंपनी का जो लीड जनरेशन का तरीका है ना, बिजनेस लाने का, बिजनेस लीड जनरेशन मतलब बिजनेस प्राप्त करने का तरीका बड़ा यूनिक है। ये बेसिकली इनके जो कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, आर्किटेक्ट्स के थ्रू, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स के थ्रू इनके पास लीड जनरेट होती है। और कंपनी की इस वक्त 65 जो है ब्रांचेज हैं, जो 60 डिस्ट्रिक्ट्स और 11 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया में फैली हुई हैं। कंपनी का जो ज़्यादा प्रेजेंस है साहब, वो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और गुजरात में। कंपनी जो है टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठा रही है। ये बहुत फटाफट लोन और ट्रांसपेरेंट लोन देती है थ्रू इट्स मोबाइल ऐप। और अभी तक बेसिकली बात करें हम सितंबर 30, 2019 तक इसने 37,086 एक्टिव लोन्स को सर्विस किया। तो कंपनी ओवरऑल बढ़िया कंपनी है। इसकी हम डिटेल में ना वैल्यूएशन की बात करेंगे, मैं कंपैरिजन कराऊंगा पीयर्स के साथ, उसको आप ज़रूर सुनिएगा थोड़ी देर बाद। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ समझ लें। पहली बात, ये टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का जो है एक स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस मार्केट है उसके अंदर। डाइवर्सिफाइड लीव सोर्स चैनल है, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट तरीके से इसके पास बिजनेस आता है। और जो मैनेजरियल टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड है। कंपनी के साथ प्रोमोटर्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स हैं, ट्रू नॉर्थ फंड वी LLP और एदर मॉरिशस लिमिटेड जो है इसके प्रमोटर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो साहब हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल्स आ गए हैं, ध्यान से देखिए। 2018, 2019, 2020 के फुल ईयर के डिटेल्स हैं और 30 सितंबर 2020 की जो डिटेल्स दिखा रहे हैं वो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर है। अब बात करते हैं पहले हम टॉप लाइन की। टॉप लाइन होती है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू देखिए भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। 2018 में था 1342 मिलियन, जो बढ़कर हो गया 2709 मिलियन, डबल से भी ज़्यादा 31 मार्च 2019 के ईयर पे। फिर मार्च 20 जो ईयर खत्म हुआ तो वो और ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 4200 मिलियन हो गया। और इस साल की बात करें फर्स्ट हाफ में लगभग 2431 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। उसको आप डबल कर दीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली ईयरली रेवेन्यू 5000 मिलियन के लपेटे में आएगा। बात करते हैं प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2018 में 160 मिलियन के आसपास था, जो मार्च 2019 में बढ़कर 452 मिलियन हो गया। अब देखिए भाई साहब ग्रोथ। और फिर मार्च 2020 में बढ़कर 792 मिलियन हो गया और इस साल का हाफ ईयर का 529 है। इसको अगर आप डबल कर देंगे तो 1100 मिलियन के लपेटे में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक्सेलेंट ग्रोथ है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा IPO की डिटेल समझ लेते हैं। 21 जनवरी को खुल रहा है, 25 जनवरी को बंद हो रहा है, ठीक है। प्राइस बैंड है 517 से 518, मान के चलिए 518 पे अलॉटमेंट होगी। टोटल IPO जो है 1153 करोड़ का है, जिसमें 265 करोड़ फ्रेश इशू के हैं जो कंपनी के पास चला जाएगा, और ऑफर फॉर सेल बाकी का है 888 करोड़ का। IPO खुलेगा 21 को, बंद होगा 25 को, अलॉटमेंट होगी 29 को, रिफंड आ जाएंगे 1 को, और डीमैट में अकाउंट आ जाएंगे 2 को, और धंधा चालू हो जाएगा 3 फरवरी को। तो ये है इसकी डिटेल। और अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन है
ठीक ठाक सा सब्सक्रिप्शन है। अगर आप देखेंगे QIB सेक्शन पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल का पूरा सब्सक्राइब हो चुका है और एनआईज का 0.13 है। एनआईज बिल्कुल लास्ट में अप्लाई करते हैं। ओवरऑल इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। मुझे इशू ठीक ठाक ही लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा जोर दूंगा वैल्यूएशन के ऊपर, जो समझना जरूरी है। देखिए, जो कंपनी की एनुअलाइज्ड EPS आ रही है वो 12 रुपये 10 पैसे के आसपास आ रही है। आप मान के चलिए 518 पर अलॉटमेंट होगी, जिसके चलते जो इशू है वो लगभग 42.7 टाइम्स के PE पे इशू हो रहा है। कंपनी की जो पोस्ट इशू बुक वैल्यू आएगी ऑन द बेसिस ऑफ अपर बैंड वो लगभग आएगी 153.4 रुपीज की, 153 रुपये 40 पैसे की। और अगर हम इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एडजस्ट कर लें तो 151 रुपये 30 पैसे की एडजस्टेड बुक वैल्यू कंपनी की निकल के आती है, जिसके चलते अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो 3.4 टाइम्स निकल कर आता है। आइए अब इसको पीयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कंपनी के 3 पीयर्स हैं बेसिकली, एक आवास फाइनेंसियर्स, एक रेपको होम फाइनेंस और एक कैनफिन होम्स। तीनों से हम कंपेयर करेंगे। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक रेशियो की, बुक वैल्यू रेशियो की, एडजस्टेड बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो आपका जो आवास फाइनेंसियर्स है उसकी जो है 6.8 टाइम्स है, उससे काफी कम हो गई हमारी होम फर्स्ट की अगर आप देखें, ठीक है ना। और जो आपका रेपको होम फाइनेंस है उसकी 1 टाइम्स है और कैनफिन की 3.1 टाइम्स है। तो अगर इस बेसिस पे हम कंपेयर करें तो आवास फाइनेंसियर्स के मुकाबले तो काफी रीजनेबल प्राइस टू बुक रेशियो है, रेपको होम फाइनेंस के मुकाबले काफी ज्यादा है और आपका कैनफिन होम्स के कंपैरेटिव ही है। कैनफिन होम्स की 3.1 है और इसकी 3.4 है, लगभग आसपास की ही है। ठीक, तो ये दो पोजीशन हो गई आपकी प्राइस टू बुक रेशियो की। ये इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाती है। रेपको होम फाइनेंस में क्या NPS ज़्यादा है तो वो थोड़ी छोटी कंपनी है, तो ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन इसका आवास के साथ और कैनफिन के साथ होगा। आइए अब बात कर लेते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की। तो होम फर्स्ट फाइनेंस का प्राइस अर्निंग रेशियो अराउंड 42.7 टाइम्स निकल के आ रहा है, जबकि आपका आवास फाइनेंशियर्स का है 64.2 टाइम्स, तो उसके मुकाबले काफी रीजनेबल हो जाता है। पर रेपको होम फाइनेंस का 5.6 टाइम्स और कैनफिन होम फाइनेंस का 15.6 टाइम्स। तो रेपको और कैनफिन के हिसाब से वैल्यूएशन ज्यादा लगते हैं, पर आवास फाइनेंशियर्स के हिसाब से कम लगते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो इस तरह की फाइनेंस कंपनी होती है उसमें प्राइस टू बुक रेशियो को ज्यादा महत्व भी दिया जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भाई कंपनी की ग्रोथ की। जो कंपनी का मेन अट्रैक्शन है उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा है जिसके चलते ऐसा लगता है कि ये कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। इस सितंबर एंड में इसकी जो ग्रोथ है वो 20% के आसपास है, जबकि आवास फाइनेंशियर्स की 24% है। इसलिए आपने देखा उसकी जो PE रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो, वो ज्यादा है क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। जबकि रेपको होम फाइनेंस की जस्ट 5% ग्रोथ रेट है और कैनफिन की भी 6% है। तो अब आपको मेन डिफरेंस समझ में आया होगा कि ये ज्यादा वैल्यूएशन क्यों कमांड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है। ग्रोथ रेट बहुत काउंट करती है। अच्छा, मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इनके रीजनेबल है। होम फर्स्ट फाइनेंस के मार्जिन जो है 4.8% है, जबकि कैनफिन के 4.1 है, रेपको होम फाइनेंस के 4.5 हैं और आवास फाइनेंसियर्स के 6.8 है। यानी देखा जाए तो आवास फाइनेंसियर से कम है, बाकी दोनों से इसका जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी ज़्यादा है। अब एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस का जो नेट NPA है वो 0.51 है, कैनफिन का और कम है 0.46, आवास फाइनेंसियर्स का और कम है 0.32, रेपको होम का ज़्यादा है 2%, यानी उनका डेसिमल्स में चल रहा है, इसका 2% है। इसलिए रेपको होम का जो है बेसिकली मैंने आपको बताया जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो भी लो है। रीजन क्योंकि इसके NPA ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर इन सब बातों को देखा जाए तो ये इशू वैसे तो एग्रेसिवली प्राइस्ड है, सीधी सी बात। लेकिन बेटा आजकल सारे IPO एग्रेसिवली प्राइस्ड आते हैं, कौन सा एग्रेसिवली प्राइस नहीं आता है। आवास फाइनेंसियर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी रीजनेबल इन्होंने अप्रिसिएशन के लिए जगह छोड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है लिस्टिंग गेन इसमें ठीक ठाक सा हो जाएगा, बढ़िया सा लिस्टिंग गेन इसके अंदर निकल के आ जाएगा, जिसके चलते इसको लगाने में ऐसा लगता है कोई हर्जा नहीं है। तो 99.9% मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा।
ये मैं आपको बता देता हूं। ये मेरी अपनी पसंद है, मैंने आपको एनालिसिस करके दिया है, और भी एनालिसिस आप देखिए, उसके बाद जो आपको ठीक लगे वही करिए। मैं तो यही कहूंगा, मिल गई भाई मिल गई, एक और कंपनी मिल गई जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल। तो साहब आज तो झंडे गाड़ दिए शेयर बाजार के अंदर, भाई साहब सबके कपड़े फाड़ दिए। आप देखिए जरा निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, सारा दिन जो है टॉप पे घूमता रहा। तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था सबके कपड़े तो सुबह ही फट गए थे जब उन्होंने देखा सारे वर्ल्ड की मार्केट तेज है, और हमारा निफ्टी बैंक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला 32,543 की पिछली क्लोजिंग थी, आज खुलता 32,732 पर, और खुलने के थोड़ी देर बाद ही उसी रेट पे घूमता और 32,842 का पीक बना लेता। तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट कर रखा था किसी भी रूप में, उन लोगों की तो बैंड बज गई। उन्होंने अपनी शॉर्ट को कवर किया, लॉसेस बुक किए, और सुबह बहुत लोगों ने लॉन्ग कर लिया क्योंकि सारी वर्ल्ड की मार्केट तेज थी। उन्होंने सोचा भाई शॉर्ट में नुकसान हुआ है, नुकसान बुक करके लॉन्ग कर लो। तो मोटा मोटा जो नजर आता है, जो प्रतीत होता है, ऐसा हुआ कि सुबह बाजार को काफी समय तक टिकाया गया और ऊपर बढ़ाया गया, जिसके चलते जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था उन्होंने अपने लॉस की बुकिंग करी क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी, और उन्होंने सोचा चलो यार लॉन्ग कर लेते हैं, शाम तक मुनाफा हो जाएगा। तो जो मुझे लगता है सुबह बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई और लोगों ने लॉन्ग करी कि भैया बाजार फुल टॉस तेज है, लाइफ टाइम हाई पे आ गया, आज तो अच्छी क्लोजिंग होगी। और आप देखिए बिल्कुल लास्ट के क्षणों पे बाजार को ऐसे घेरा, मतलब सेकंडों के अंदर। मैं एक लाइव कर रहा था अपने प्लैटिनम स्टूडेंट्स के साथ, लाइव स्ट्रीम कर रहा था, उसी दौरान बच्चों के मैसेज, सर बंधन बैंक गया, सर बंधन बैंक गया, और मैंने छोटी करी लाइव स्ट्रीम, फटाफट जाके देखा तो गिर के चढ़ भी गया। आप देखो कितनी फास्ट रिकवरी थी, धड़ाम से गिरा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। मुझे मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के, सर हमारे स्टॉप लॉस लगे हुए थे सब ट्रिगर हो गए, मौका ही नहीं मिला, और एकदम फिर थोड़ा सा चढ़ के बाजार जो है 31,985 का बॉटम बनाकर 32,842 पर बंद हो गया। तो ये होता है शेयर बाजार का माजरा। आप में से कई लोग रहते हैं ऑपरेटर नहीं होता, भाई ऑपरेटर नहीं होता, सारा दिन बाजार घूमता रहता है, ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर धड़ाम से गिरा के फिर थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। अब मुझे लगता है कल बाजार तेज खुलना चाहिए क्योंकि आज जिसके कपड़े फाड़ देते उन्होंने फाड़ दिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बाजार है साहब, कल फिर मार सकते हैं, ये हमें क्या पता पोजीशनें क्या चल रही हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। केवल दो ही हल्की सी हरियाली में थे, बाकी सबके कपड़े फटे हुए थे। सबसे ज्यादा जैसे मैंने बताया बंधन बैंक के आज कपड़े फाड़े गए। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। देखिए कितनी बड़ी लाल कैंडल आई है, कितनी बड़ी, ऊपर की भी छोटी है, नीचे की भी लंबी है, जो ये बता रही है बाजार एक बार तो बहुत ज्यादा गिराया गया, फिर लास्ट में ऊपर चढ़ा दिया गया। आज की बॉडी देखेंगे तो उसने पिछली कई कैंडलों को अपने अंदर समेट लिया है, और बॉडी के साथ विक भी ले लेंगे तो कई सारी कैंडलें आज की कैंडल के अंदर ही जब्त हो जाती है। तो हालात आज बुरी कर दी, लोगों के अच्छे से कपड़े फाड़ दिए। अब ऐसे कैंडल की लोकेशन तो बुलिश ही है भाई, अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है और 50 डेज 200 डेज इनमें से ऊपर है, कैंडल लाल है यानी बेयरिश है। अब नीचे देखिए MACD चार्ट पे आज लाल हिस्टोग्राम बना है यानी बेयरिश क्रॉसओवर बड़ा है, और RSI में खासी गिरावट देखने को मिली, वो 62 आ गया। तो आज का गेम जो है कपड़े फाड़ने का था। तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। सेम सिचुएशन निफ्टी 50 में है, देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पिछली क्लोजिंग थी 14,644 की, पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार तेज से, सुबह गैप अप ओपनिंग होती है 14,730 की, और उसके बाद बाजार जो है उसी रेंज में घूमता रहता है, बीच में ही पीक बनाता है 14,753 का। बाजार को इतना गर्म कर दिया जाता है कि जिस आज वीकली एक्सपायरी के चलते जिसने भी शॉर्ट किया था उसको बुरी तरह से लॉस हो रहा था, उसने अपनी पोजीशन कवर की घबराहट में कि बाजार आज और ऊपर चढ़ सकता है, और बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग कर लिया कि बाजार तो पक्का ही ऊपर चढ़ेगा साहब, विश्व के सारे बाजार तेज हैं, वहां बाइडेन का भी हो गया ओथ सेरेमनी, अब तो बाजार भागेगा ही भागेगा, स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, चलो जो लॉस हुआ है शॉर्ट करके वो कवर कर लेते हैं लॉन्ग करके। दबा के लोगों ने सुबह लॉन्ग करी तो उनको लॉन्ग करने दिया गया, बाजार को और गर्म किया ताकि लोग लॉन्ग करें लॉन्ग करें लॉन्ग करें लॉन्ग करें। लोगों ने डिफरेंट तरीके से लॉन्ग किया। लॉन्ग करने के कई तरीके होते हैं, फ्यूचर खरीद लीजिए, पुट बेच दीजिए, कॉल खरीद लीजिए, डिफरेंट तरीके से लोगों ने लॉन्ग किया है। लॉन्ग सेंटीमेंट बनाया गया, बाजार को गर्म किया गया, और कुछ ही क्षणों में भाई साहब दबा के गिरा गया, और नीचे का बॉटम 14,517 का लग गया, जिसके चलते बाजार में पैनिक था, लोगों की पतलूनें खुल गई, पजामे ढीले हो गए, और सब ने अपनी पोजीशनें काट दी, और उसके बाद खट से फिर उसको चढ़ा दिया हल्का सा, और बंद कर दिया 14,590 पे, लगभग
0.37% गिरकर बाजार बंद हुआ। नेट गिरावट इतनी थी पर प्लान किया गया, पिछली क्लोजिंग से बाजार को बहुत ऊंचा चढ़ाया गया। देखो ऊपर नीचे का वेरिएशन देखो, टॉप बनता है 14,553 का, बॉटम बनता है 14,517 का, लगभग 250 पॉइंट का ऊपर से नीचे बाजार आ गया। आप ध्यान से देखिए, पीक से बाजार एकदम झटके से कुछ ही मिनटों में 250 पॉइंट घेर दिए। 250 पॉइंट बहुत होते हैं, सारे के सारे लोग ट्रैप हो गए, सबके स्टॉप लॉस लग गए, लोगों ने कवरिंग करी। तो यह होता है शेयर बाजार की कहानी। अब अगर टॉप के और बॉटम के शेयर की बात करें तो 3% से ज्यादा वाला केवल एक ही शेयर था, टाटा मोटर, और 3% से गिरावट वाले 3 शेयर थे, ओएनजीसी, टाटा स्टील और गेल। अब ऊपर देखेंगे तेजी वाले शेयर टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स। गिरने वाले में ओएनजीसी, टाटा स्टील, गेल, कोल इंडिया, एसबीआई। मोस्ट ऑफ द शेयर्स में मेरी किसी ना किसी रूप में पोजीशन है। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी 50 के चार्ट की। तो कि चार्ट जबरदस्त है। अगर आप आज की कैंडल देखेंगे और पिछली 3 कैंडल देखेंगे, सीढ़ी नुमा ऊपर ही चल रहा है, यानी कैंडल लाल जरूर है पर बन ऊपर की तरफ रही है, यानी नेट में कोई लंबी चौड़ी गिरावट नहीं है, यानी बुलिश, अगर कैंडल का बुलिश मूवमेंट जारी है, स्टेयर्स बुलिश अपवर्ड स्टेयर्स ही बन रहे हैं। बस आप देखिए नीचे की वीक लंबी है, वो नीचे की वीक लंबी है, इसलिए चीख चीख के कह रही है कि आज जो है बुल्स के कपड़े फाड़े गए। तो भैया ये बाजार खतरनाक है, कभी बेयर्स को मारते हैं, कभी बुल्स को मारते हैं। और ओवरऑल लोकेशन कैंडल की फर्स्ट क्लास है, बुलिश है। और अगर आप नीचे देखेंगे एमएसीडी चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर हल्का सा बड़ा है, लाल है, और आरएसआई स्टेबल है 70.63 पे। तो ओवरऑल बाजार मजबूत है मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है बाजार कल तेज ही खुलेगा। लेकिन शेयर बाजार है सब, आप और मैं मूक दर्शक हैं। गेम और कहते हैं ना कठपुतलियों के जो वो क्या कहते हैं, जो तारे हैं, जो धागे हैं, वो किसके हाथ में? ऑपरेटर के। और आप और मैं क्या है? कठपुतली। वो हमको ऐसे ऐसे करके नचाता है और हम ऐसे 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 नाचते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे एफआईज डीआईज की। कहानी जारी है, एफआईज खरीदी जा, डीआईज बेची जा, कहानी फुल टॉस जारी है। अब बात करते हैं डिटेल में। एफआईज को देखिए, कल उन्होंने भारी खरीदारी की थी, नेट में लगभग 2300 करोड़ की, यानी 2300 करोड़ की। और आज भी अच्छी खासी खरीदारी है, 1600 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी है। और डीआईज लगातार बेच रहे हैं। कल लगभग 864 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज 1000 से ऊपर 1000 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली की है। दोनों भाइयों का जोड़ कर लो तो कल 1400 से ऊपर की नेट खरीदारी निकल के आई थी और आज भी अच्छी खासी खरीदारी है, 650 करोड़ की, यानी 575 करोड़ की नेट खरीदारी है। और उसके बावजूद बाजार गिरा है, कपड़े फाड़े गए हैं, जबकि नेट खरीदारी है। इसी को कहते हैं ऑपरेटर का गेम। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। पर मैं बताना चाहूंगा, गए सारे बुल्स, गए सारे बियर्स, हम बच गए ईगल्स। भैया ना तो हम बिग बुल हैं, ना हम शॉर्ट बियर्स हैं, हम तो छोटे से स्मॉल से ईगल हैं। तो गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। बाजार गिरे, बाजार चढ़े, अपनी मुनाफा वसूली जारी है। तो 3 दिन हैट्रिक बनाने के बाद 1 लाख से ऊपर का 3 दिन लगातार प्रॉफिट बुक करने के बाद प्रभु के आशीर्वाद से और आपकी शुभ कामनाओं से आज भी अच्छा खासा मुनाफा बुक किया है। आज 27,570 के प्रॉफिट बुकिंग के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए। आज एमरल्ड और सफायर के स्टूडेंट्स के लिए भी दबाकर फ्रेश पोजीशंस बनाई। आइए डिटेल में बात करते हैं। प्लैटिनम एंड रूबी के सदस्यों के लिए 26,310 के प्रॉफिट बुकिंग के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए। एमरल्ड और सफायर के स्टूडेंट्स को 1260 रुपए के प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे के द्वारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। टोटल अगर हम बात करें एमरल्ड और सफायर से रिलेटेड हमने 7 ट्रेड किए, जिसमें 5 फ्रेश परचेजेस थी और 1 इंट्राडे था। प्लैटिनम और रूबी की बात करें तो भाई साहब छक्के छूट गए, और भाई साहब छक्के छूटे, और भाई साहब छक्के छूटे, छक्के छूटे, छक्के छूटे। कैसे? 25 ट्रेड किए, सिल्वर जुबली बना दीजिए। 25 ट्रेड किए, जिसमें 13 नई पोजीशन बनाई पुट के अंदर, और बाकी 1 2 3 4 5 इंट्राडे किए और 2 पुरानी पुट को हमने स्क्वायर ऑफ किया, यानी स्विंग ट्रेड किया। एमकेजे आईसीएसओ इंट्राडे कम स्विंग इन ऑप्शन स्ट्रेटेजी मदद करती रही हमें जीत हासिल करने में। आइए मैं आपको सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स के दर्शन करा देता हूं ताकि आपको पता चले कि प्रॉफिट बुकिंग किस चिड़िया का नाम है। आइए, दिन की शुरुआत की बजाज फाइनेंस की 4000 की पुट को स्क्वायर ऑफ करके, जिसमें 2925 का मुनाफा हुआ। उसके बाद रिलायंस
कि जनवरी की पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसको 1900 की पुट थी, 9000 का मुनाफा हुआ। और उसके बाद एमजीएल में मैंने पुट बेची और प्राइस बड़ा मूवमेंट था, मैंने देखा फिर प्राइस बढ़ रहा है, प्रीमियम घट रहा है, मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर डाला, जिसके चलते इंट्राडे हो गया, 3780 का प्रॉफिट हुआ। टीसीएस की भी बिल्कुल यही स्थिति थी, 2 पुट्टे, मैंने नया सेगमेंट खोला जिसके चलते मैंने मल्टीपल ट्रेड लगाए हुए थे। मैं, आप जानना चाहेंगे मैं नया सेगमेंट कैसे खोलता हूं? अगर जानना चाहें तो कमेंट में लिखिए, अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने नया सेगमेंट खोलने के लिए मल्टीपल पोजीशंस बनानी पड़ती है, ट्रेड्स डालने पड़ते हैं, और झटके से कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए, 2 तो मैंने एक को स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते इसमें भी 2700 का मुनाफा हुआ, ये इंट्राडे था। उसके बाद मुथूत में भी इंट्राडे हो गया, 4725 का मुनाफा हुआ। अगर आप देखें फिर जो है एल&टी फाइनेंस हाउसिंग में भी मैं रिपोर्ट जिसमें ज़्यादा बिक गई थी, जिसके चलते मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, तो मैंने छोटे डिफरेंस पे ही इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, जिसके चलते इसमें भी 2200 का मुनाफा हुआ। फिर इंडसइंड बैंक शेयर हमने सुबह बेचा था, बाद में खरीद लिया। बेचा था हमने 960 के आसपास और खरीद लिया 947 के आसपास, जिसमें इसमें भी 2250 का अच्छा 1250 का बढ़िया मुनाफा हुआ। सन फार्मा की पुट में बड़ा पंगा हो गया था, मैं पुट का रेट लिख रहा था 27 रुपए, ध्यान से सुनिएगा, गलतियां कैसी होती है आप सीखिए। 27 रुपए लिख रहा था, 2 लिख के ही मैंने बाय का बटन दबा दिया, तो 2 रुपए पे सेल का ऑर्डर चला गया। वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि बायर बैठा था 1850 का महंगे वाला, तो 1850 पे सौदा हो गया। अगर बायर ना होता तो 2 रुपए भी कट जाता। तो उसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे पैनिक सा हो गया। मैंने कहा ये क्या गलती क्यों हुई, मैंने उसको कम हल्के से नीचे वाले रेट पे स्क्वायर ऑफ के लिए डाल दिया, और प्रभु का आशीर्वाद देखिए वो स्क्वायर ऑफ भी हो गया। गलती जो है निपट गई, गलती निपटते ही 980 रुपए का इसमें भी इंट्राडे का प्रॉफिट हो गया। तो ये थे सारे गेम, जिसके चलते कुल मिला के ऑप्शन ट्रेड के अंदर 26,310 की प्रॉफिट बुकिंग हुई, 1260 की हुई हमारी इंट्राडे सीएनसी में, और कुल मिला के 27,570 का मुनाफा हुआ। भैया हम तो छोटी सी ईगल है, स्मॉल ईगल, इसलिए हम तो छोटी सी ईगल है, ढूंढती रहती है हमने शिकार को, मौका दिखते ही शिकार मार लेती है। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो भाई साहब ईगल है हम और विनर है, और हम हर मौके में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा तो क्या सोच रहे हो, ठोक दीजिए ना, किसको, अरे लाइक को। और आप भी अगर मेरा स्टूडेंट बनना चाहते तो ज्वाइन का बटन उसको दबा दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स प्लान आ जाएंगे, जिसमें ढेरों वीडियो है जो आपको बेसिक सिखाती है। और आजकल तो कमेंट्री भी मैंने देनी शुरू कर दी है, लाइव कमेंट्री मिलती है प्लैटिनम के स्टूडेंट्स को, और उसके साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलते हैं। सारा कुछ आपको समझाने के लिए, किस तरह से ऑर्डर डाले जाते हैं, कैसे सेल किया जाता है, कैसे स्क्वायर ऑफ किया जाता है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, पूरी एजुकेशन जो उसमें दी जाती है। मेरी आपसे निवेदन है एजुकेशन के हिसाब से उसको देखिए, और जब सीख जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तभी अपनी ट्रेड कीजिए। और अगर यही चीज आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। और इसके अलावा इसके अलावा क्या अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत जरूरी बात, अच्छा डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। आज लोग बड़े परेशान हुए, लोगों को सौदे ही नहीं लगे, मेरे तो सारे ढंग से चलते रहे। और मैंने जिस डीमेट अकाउंट को यूज करता हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिएगा। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया टेलीग्राम का चैनल, जिसमें सुबह ही बता दिया था, लग रहा था बाजार सुबह कि बाजार तेज खुलेगा, गर्म खुलेगा, और गर्म रहा। लेकिन जो बाद में फॉल हुआ वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल था, वो तो ऑपरेटर का षड्यंत्र था। कैसा लगा, इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।